दोस्तों, मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ईएससी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, स्टेट सर्विसेज हो, एसएससी जेई हो या अन्य कोई पीएसयू का एग्जाम हो, तो उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्लानिंग को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट नॉन एकेडमिक पार्ट, जिसमें हो गया टाइम मैनेजमेंट, क्या हम दो सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ें, क्या हमको नॉन टेक्निकल की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, ये सारा एक नॉन एकेडमिक वाला पार्ट है, जिसमें आप प्लानिंग या टाइम मैनेजमेंट या रेशियो ऑफ सब्जेक्ट्स या एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ें, 3 सब्जेक्ट पढ़ें, सोएं कैसे, ये सब चीज़ें हो गई। दूसरा है एकेडमिक पार्ट, जिसमें हम कॉन्सेप्ट सीखने का प्रोसेस या फ्लो जानते हैं। तो इस ब्रीफ वीडियो में मैं आपको दूसरा पार्ट जो एकेडमिक पार्ट है उस पर फोकस करने वाला हूं, क्योंकि आपने नॉन एकेडमिक वाली बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे देख ली हैं। तो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि हम कॉन्सेप्ट्स को या टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ें, उसका सही फ्लो चार्ट कैसा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जब हम सही कर लेंगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट में उसका प्रोडक्ट या उसका आउटपुट साफ साफ ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। दोस्तों, अगर मैं एकेडमिक पार्ट की बात करूं तो ब्रॉडली किसी भी टॉपिक को जड़ से पढ़ने के लिए या जड़ से समझने के लिए या इन डेप्थ समझने के लिए हमको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसके बाद उस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल लगाना, चाहे वो PYQ हो, चाहे वो MSQ हो, चाहे वो वर्कबुक हो, चाहे अदर देन PYQ हो, चाहे कुछ भी हो। तो पहला हो गया आपके पास कॉन्सेप्ट्स, दूसरा हो गया उसके न्यूमेरिकल, तीसरा पार्ट हो गया आपके पास रिवीजन, और चौथा पार्ट आपके पास हो गया उसके टेस्ट लगाना उस टॉपिक के। दोस्तों, साथियों, ये जो 4 चीज़ें आपके पास थी, कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, उसके बाद आपने रिवीजन और उसके बाद मॉक टेस्ट, इन 4 चीज़ों में, इन 4 स्तंभों में, इन 4 पिलर्स में आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है पर्टिकुलरली फॉर गेट एग्जाम, वो है आपके पास कॉन्सेप्ट्स। अगर आपका जो पहला प्रोसेस था कॉन्सेप्ट्स, उसको आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा तो बाकी के जो 3 पिलर्स हैं, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, वो सारे के सारे हिल जाएंगे। तो सेम वही बात है, अगर आपके पास फाउंडेशन बिल्डिंग की खराब हो गई तो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर आप कितना भी अच्छा बना लो, कितनी भी अच्छी फिनिशिंग कर लो, कभी भी आपके पास फाइनल प्रोडक्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स लेटर स्टेज ऑफ अपने कैरियर के या लेटर स्टेज ऑफ अपनी प्रिपरेशन के ये दिक्कतें महसूस करते हैं कि टेस्ट सीरीज में अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, रिवीजन हम क्विकली और इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि जब वो सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे तो उन्होंने इन डेप्थ नहीं पढ़ा है। जितना इन डेप्थ पढ़ेंगे उतना ही कम समय लगेगा आपको रिवीजन करने में या उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं आप सभी इंजीनियर्स हैं कि जितना आपके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवीजन टाइम। जितने आपने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, रिवीजन करने में उतना ही कम समय लगेगा और टेस्ट सीरीज में आप उतने ही अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। इस समय एट प्रेजेंट एरा मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से पर्सनली मेल के थ्रू या मेरे टेलीग्राम सिविल बाय अभिनव सर के थ्रू बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, और जो मैं मोस्ट कॉमन दिक्कत समझ पाता हूँ कि क्यों वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न है कि फर्स्ट टाइम पे जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने कॉन्सेप्ट जड़ तक नहीं पढ़ा है। और वो अगर तुम जड़ तक नहीं पढ़ोगे तो कितना भी रिवीजन टेस्ट सीरीज वो आपको आउटपुट नहीं देने वाली है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप जो भी आज के बाद नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना। देखो, अमूमन क्या होता है, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ, 9th 10th 11th 12th मैंने भी साइंस या फिजिक्स या मैथ्स या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उससे पहले भी पढ़े थे और इंजीनियरिंग में भी पढ़े हैं। मैं अपने पढ़ने के समय पे, हालांकि मेरे को उस समय किसी टीचर ने ऐसा नहीं बताया, लेकिन मैंने खुद को ऐसा फील किया कि बहुत बार अपन ऐसा करते हैं कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमारा कोई डेली टारगेट है या कोई वीकली टारगेट है या कोई लिमिटेड टाइम है, हमको कोई टेस्ट देना है, एग्जाम आने वाला है, तो हम मन को संतुष्टि देने के लिए कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, अच्छा इधर डिवाइड/2 करना है, अच्छा जब ये होगा तो वो करना है, जब वो होगा तो ये करना है, ऐसे करके आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारा उस दिन का जो भी डेली टारगेट रखा था या उस वीक का जो भी वीकली टारगेट रखा था वो पूरा हो जाए,
उस पूरा करने में हम लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों आप सबको ये बात समझनी चाहिए कि कोई बात नहीं यार, 10 में से 8 ही टारगेट पूरे हों या 7 ही टारगेट पूरे हों, पर वो भयंकर तरीके से इन डेप्थ पूरे हों, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ किसी को जल्दी आएगा, किसी को लेट आएगा, किसी को मॉडरेट टाइम लगेगा, लेकिन आप उस समय को दीजिए वहाँ पर। हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा भी समय लग रहा है, लेकिन ठीक है, आपको वो देना पड़ेगा। और ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, वो टॉपिक से टॉपिक जुड़ते जाएंगे, तो एक समय बाद आपके पास समय भी कम लगेगा आपको समझने में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स किसी भी सब्जेक्ट के आपके पास जब 8वां या 9th या 10th आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट उसमें यूज होंगे। और जब वो सीढ़ी बनने लग जाती है और आपकी शुरुआत की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो धीरे धीरे आप बाकी टॉपिक्स को भी इजीली ग्रैब कर पाते हैं। अपने दिल से आप पूछिए आज कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं हैं कि जो आपको अभी भी याद रखना पड़ रहा है कि यार उस क्वेश्चन में ऐसा करना है, इस क्वेश्चन में ऐसा करना है, पर उसका वाकई में आपको लॉजिक नहीं पता है। जिस दिन आपको लॉजिक पता चल जाएगा ना, उस दिन आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि इस वाले कॉन्सेप्ट में ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले में ये करते हैं। वो खुद ब खुद चीज़ें आपकी आंखों के सामने होंगी, क्योंकि उस समय आप उसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, उसके पीछे का रीज़न समझ चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हमारे 4 पिलर्स हैं, कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसको सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, चाहे वो PYQ हो, चाहे वर्कबुक हो, फिर रिवीजन और टेस्ट सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर गेट एग्जाम आपके पास कॉन्सेप्ट्स है। और कॉन्सेप्ट पढ़ने का तरीका मैं आपको नहीं बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझना है आपको। आप चाहे बुक से समझें, आप चाहे आप जहां क्लासेस लगा रहे हैं वहां से समझें, चाहे आप यूट्यूब से समझें, वो आप पे डिपेंड करता है, जहां से भी आपको ईजिली लगे। ठीक है, ये 4 प्रोसेस हैं। इस 4 प्रोसेस को करने का तरीका हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है कहीं लाइव क्लास लगा रहा हो, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा हो, कोई बुक से पढ़ रहा हो। ठीक है, लेकिन हाँ, वो सीरियल ऑर्डर सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट, फिर न्यूमेरिकल्स, फिर आपके पास आपको रिवीजन करना है और फिर टेस्ट सीरीज करना है। ये सीरियल ऑर्डर सभी के लिए सेम रहेगा, लेकिन उस सीरियल ऑर्डर को आप कहाँ कहाँ सोर्सेज से लेते हैं वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे कहीं क्लास लगा के भी रैंक लेते हैं, कोई बुक से पढ़ के भी रैंक लेते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का जब रैंक आ जाता है, मेरा यह मानना है कि 90% से ज़्यादा उस पर स्टूडेंट का ही योगदान होता है। एक टीचर आपको सही दिशा दिखा सकता है, पर चलना आप ही को है। एक टीचर आपको सही कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बता सकता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस, रिवीजन आप ही को करना है। एक टीचर आपको बता सकता है कि मॉक टेस्ट कब, कितने और किस प्रकार से देने हैं, लेकिन वो देना, वो प्रैक्टिस आप ही को है दोस्तों। हो सकता है एक टीचर कहीं कहीं पर आपको ट्रिक्स भी बता दे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ऐसा नहीं कि जादू वाला मैजिक बता दे, लेकिन उसको बार बार यूज करके अपनी आदत में लाना ताकि एग्जाम में उसको रेप्लिकेट कर पाओ, वो स्टूडेंट का ही है। तो इन शॉर्ट में बात बोलूं, मैं रास्ता दिखाऊंगा, टीचर्स रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उस पर चलना आप ही को है दोस्तों, प्रैक्टिस आप ही को करनी है। और जो वो स्टूडेंट कर लेता है, वो एट द एंड ऑफ उसकी जर्नी पे एक अच्छे रिजल्ट पे आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि उसकी किस्मत के आधार पर वो IIT, PSU या कोई अन्य जॉब लेगा। दोस्तों, एज अ टीचर अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि हाँ, किस्मत का थोड़ा सा योगदान है। अनफॉर्चुनेटली वर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एज अ टीचर मैं नहीं चाहता कि किस्मत की वजह से किसी के मार्क्स 2 नंबर ज़्यादा हो जाएं और किसी के मार्क्स 3 नंबर या 1 नंबर कम हो जाए, मैं नहीं चाहता। लेकिन 100 मार्क्स जैसे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे करने से, सिली मिस्टेक करने से आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकती है। वो डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आपके मार्क्स कहाँ पे हैं। हो सकता है आपके मार्क्स 50 हो तो 1 मार्क्स पे आपकी रैंक 1000-2000 खिसक जा रही हो, और हो सकता है कि आपके मार्क्स 82-84 हो तो 1 मार्क्स पे आपकी रैंक सिर्फ 3 या 4 ऊपर नीचे खिसक रही हो। तो हम बात कर रहे थे किस्मत की। किस्मत अनफॉर्चुनेटली रोल प्ले करती है, लेकिन मैं हमेशा उसी का एक ही जवाब दिया हूं कि आपका एग्जाम का दिन, आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि एग्जाम का दिन अगर आपका वर्स्ट दिन भी है, आपके सबसे बुरी किस्मत वाला दिन भी है, तब भी आप अपना टारगेट, अपनी कट ऑफ जो आपने निर्धारित की है अपने लिए, उसको अचीव कर पा रहे हो। अगर आप ऐसा तैयारी करते हैं तो आप किस्मत वाला फैक्टर अपने कैरियर से, अपने भविष्य से खुद ही एलिमिनेट कर दे रहे हैं। इस तरीके से तैयारी कीजिए कि वो अनलकीस्ट डे पे भी आप सिलेक्शन ले पा रहे हो। दोस्तों, कॉन्सेप्ट याद रखना, सेकंड स्टेज न्यूमेरिकल, थर्ड स्टेज आपके पास
रिवीजन और फिर टेस्ट सीरीज, इन चारों पे चलना है। और जितना फर्स्ट वाला स्टेप आपका फाउंडेशन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा, उतना ही आपको आने वाले 3 स्टेजेस पर न्यूमेरिकल, रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे कम समय लगाना पड़ेगा। और हर बच्चा कॉन्सेप्ट्स को गहराई तक समझ सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और मेरे कुछ भी नामुमकिन ना कहने से वो नामुमकिन नहीं हो जाएगा। जब आप उसको प्रोसेस करोगे, उसको खुद फील करोगे, तब आप इस बात को रियलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो कभी भी मन की संतुष्टि होगी, यार चलो हो जाएगा मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है। इन डेप्थ पढ़ना है और फिर आगे जाना है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपके पास 80% या 70% चीज आप कॉन्सेप्ट से समझ पाओगे और रिमेनिंग चीज आप न्यूमेरिकल से उसको कंक्रीट कर लोगे। न्यूमेरिकल करके भी आप 15-20% कॉन्सेप्ट्स और जान पाओगे और वो कंक्रीट कर लोगे। ये सब आप कर पाते हैं तो यही सही तरीका है इफेक्टिव प्रिपरेशन का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक परफेक्ट प्रोसेस पता चल सके। लेकिन हाँ, उस प्रोसेस पे चलना आप ही को है। थैंक यू दोस्त, मैं अभिनव नेगी आपसे मिलूंगा आप किसी अन्य वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।